जगमती सांगवान से शुरू करेंगे। जगमती जी, आप भी कल थी वहां पर जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था। आप के खिलाफ भी एक एफआईआर है, क्योंकि अवैध लोग 3 के तो नाम लिए गए हैं। आप बाकी के जो लोग हैं उनमें से एक होंगी, तो हो सकता है कल आपका नाम भी एफआईआर में आ जाए। पर जगमती सांगवान जी, ये बताइए, जो अब एक चर्चा हो रही है जगमती जी, कि वही दिन क्यों चुना गया जिस दिन नए पार्लियामेंट का उद्घाटन था? वही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि अब कहा जा रहा है ये आंदोलन जीवियों का वो बन गया है। देखिए, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था वो दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे तो बहुत स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि जो संसद है उसके द्वारा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो इनेक्ट किए जा रहे हैं, if those are not being implemented in their spirit and women are not being protected with the help of those laws, then people have a right to say their feelings, to express their concerns, and what so if there was inauguration of new Central Vista building over there, but what was the harm if women could have sit over there and deliberated on their safety, security issues, and the commitment of this present dispensation, which came in power with the slogan बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ बीजेपी सरकार. Now what is their commitment for women, those who are facing the sexual harassment at workplace? It is zero. So in a way both the things could have gone peacefully also, because the agitators had already assured the police and the different agencies that this protest will be completely peaceful or disciplined, as it has been since 1.5 months. It has been going on in that spirit only. पर देखिए जगमती जी, जो पुलिस कह रही है, और मैं सवाल इसीलिए आपसे और कर रही हूं क्योंकि आप भी वहां थी, अब दिल्ली पुलिस कह रही है, देखिए हम सबको पता है क्या हुआ था किसान आंदोलन में, कितना ऐतिहासिक दिन था, हमने 3-4 बार बोला गया रेसलर्स को, जो वहां पर आप भी थी, बहुत सारे लोग थे, बोला गया कि देखिए आगे मत जाइएगा, हमने बोला कि हम आपका बहुत मान करते हैं, तभी भी आपने उनका उल्लंघन किया, आपने बैरिकेड तोड़े। तो उनका तो ये कहना है, जगमती जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनका ये कहना जो है वो वाजिब नहीं है, क्योंकि मैं वहां पे 9 बजे पहुंची सुबह जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर वो जगह है जहां पे आपको अपने जो भी डाइसेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक जगह असाइन की हुई है देश के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो वहां पे 9 बजे मैं पहुंची, तो उसी टाइम 8-10 पुलिस वाले चारों तरफ से आके मुझे इतनी बुरी तरह से घेरा गया, धकेला गया और ले जाके पार्लियामेंट थाने में छोड़ दिया गया, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा था। और जहां तक रेसलर्स का सवाल है, वो पहले से एक बार नहीं अनेक बार पुलिस के साथ बातचीत में ये क्लैरिफाई कर चुके थे कि हम किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं करेंगे कानून का, जहां पुलिस रोकेगी वहीं पे बैठकर हम अपनी बातचीत जो है वो करेंगे, और 1-1.5 घंटे की वो बातचीत होगी, और वो कंक्लूड करके हम अपने प्रोग्राम को अनुशासित तरीके से खत्म करेंगे। और ये दोनों चीजें अगर रीच किया जाता रेसलर्स को टाइमली, उनके साथ बातचीत करते कोई नेता भी, बड़े लोग भी, तो दोनों चीजें अच्छे तरीके से की जा सकती थी। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे कि ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, सेक्सुअल असॉल्ट्स जो है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, और इनको पूरा प्रोटेक्शन दी जा रही है, और इनको डर ये है कि एक ईंट हिली ब्रजभूषण शरण जैसी तो पूरी दीवार भर भरा के गिर जाएगी। इसलिए वो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, किसी भी तरह का सवाल, किसी भी तरह की आवाजें जो है उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। समस्या ये है यहाँ पे इस देश के अंदर आज के दिन जो